स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। नियंत्रण एवं समन्वयन। आपने कभी देखा होगा कि जब आप कोई बॉल कैच करते हैं तो आपकी आईज उस बॉल को देख रही होती हैं, आपके हाथ उसको पकड़ने के लिए ऐसे हो जाते हैं, पैर धीरे धीरे पीछे जा रहे होते हैं, आपका दिमाग आपको बता रहा होता है कि कितनी देर में वो बॉल वहाँ से आपके हाथ तक पहुँचेगी। मतलब आपके सारे अंग जो हैं वो आपके कंट्रोल में होते हैं और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, आपके नियंत्रण में होते हैं और एक दूसरे के साथ वो समन्वय कर रहे होते हैं। जिस तंत्र के अंदर हम इसे पढ़ते हैं वो है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम की मूल इकाई होती है न्यूरॉन, जिसे हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका। आज हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और न्यूरॉन का फंक्शन पढ़ेंगे। आइए हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ डेंड्राइट्स हैं, जिसे हम ध्रुमाशय कहते हैं। डेंड्राइट्स न्यूरॉन का वो सिरा है जो सबसे पहले सूचनाएं लेता है। ठीक है, डेंड्राइट इन सूचनाओं को, इन मैसेजेस को उपार्जित करके सेल बॉडी तक पहुंचाता है। सेल बॉडी, सोमा, जिसे हम कोशिकाएं कहते हैं। सेल बॉडी के बीच में जो नर्वस सेल है, न्यूरॉन है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, केंद्रक। केंद्रक के चारों ओर आपको दिख रहा है निसल्स ग्रैन्यूल्स। निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रोटीन के संश्लेषण में काम आते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। देखिए ये जो सेल बॉडी है सोमा, ये बीच में नीचे को जा रही है एक्सॉन, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। ये जो पतली सी प्रोजेक्शन नीचे को जा रही है ये एक्सॉन है। एक्सॉन में देखिए आप कहीं कहीं पर श्वान सेल्स हैं जो रेड कलर से दिख रहे हैं, ये श्वान सेल्स हैं। और श्वान सेल के बाहर आप देखेंगे माइलिन शीथ है, माइलिन आच्छत। दो श्वान सेल्स के बीच में है नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर, यहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है। और जो ये एक्सॉन है ये नीचे को जा रहा है। ये जो एक्सॉन है ये नीचे जा करके यहाँ पर ये बनाता है एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन का सिरा। और अंत में, एक्सॉन के अंत में होता है साइनेप्टिक नॉब, जिसे हम साइनेप्टिक पुटिकाएं कहते हैं। ये बिल्कुल अंत में है। अब हम देखेंगे कि नर्व सेल कैसे काम करता है और ये जो जिसके अलग अलग पार्ट्स हैं ये क्या काम करते हैं सूचनाओं को पहुंचाने में। अब हम न्यूरॉन का डायग्राम में देखेंगे कि कैसे न्यूरॉन काम करता है। सबसे पहले है डेंड्राइट्स। देखिए कुछ न्यूरॉन में जो सिरे होते हैं, ध्रुमाशय, डेंड्राइट्स, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। स्पेशलाइज्ड ऐसे होते हैं कि ये सेंस ऑर्गन से ये डिटेक्ट कर पाते हैं स्मेल, टेस्ट, टच आदि। तो जो स्पेशलाइज्ड टिप हैं वो सेंस ऑर्गन तक पहुंचते हैं और कहलाते हैं रिसेप्टर्स, क्योंकि ये रिसीव कर पा रहे हैं। क्या चीज़ रिसीव कर पा रहे हैं? सेंसेस रिसीव कर पा रहे हैं, जैसे हो गया स्मेल, जैसे हो गया टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक क्रिया होती है और उसके बाद डेंड्राइट में इलेक्ट्रिक इम्पल्स आता है, जिसे हम कहते हैं विद्युत आवेग। ठीक है, तो डेंड्राइट्स में जो विद्युत आवेग आया वो डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी में जाता है और सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन में जाता है। ठीक है, एक्सॉन के थ्रू ये नीचे टर्मिनल तक पहुंचता है। विद्युत आवेग जो है वो तंत्रिका अक्ष एक्सॉन से नीचे को आया और फिर ये एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन सिरे तक पहुंचा, वहां से ये साइनेप्टिक नॉब पर आया। विद्युत आवेग को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स।
ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स है जो न्यूरॉन के एक्सॉन से नीचे को आ रही है, एक्सॉन टर्मिनल पे, उसके बाद साइनेप्टिक नॉब पे। अब देखिए साइनेप्टिक नॉब क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइनैप्स होता है। साइनैप्स क्या होता है, यहाँ पर इस न्यूरॉन के नीचे अब एक और न्यूरॉन है। मैं एक और न्यूरॉन ड्रॉ कर रही हूँ। ये यू बनाएंगे और यू में से आप ये ऐसे ब्रांचेस निकाल देंगे। एक बात बनाते समय ध्यान रखिएगा, आप इसको साइनेप्टिक नॉब से टच नहीं करेंगे, ये इससे टच नहीं होता है। न्यूक्लियस है, माइलिन शीथ, ठीक है, ये आपने बना दिया। अब क्या हो रहा है कि यहां पर हो रहा है साइनैप्स, यहां पर हो रहा है साइनैप्स। साइनैप्स का मतलब क्या है, हिंदी में अंतर्ग्रंथन कहते हैं इसको। साइनैप्स पे ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स एक्सॉन से साइनेप्टिक नॉब तक पहुंची है, ये सीधे दूसरे डेंड्राइट तक नहीं पहुंच रही है, यहां पर हो रही है केमिकल रिएक्शन, यहां पर हो रही है रासायनिक क्रिया। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग जो होता है वो कुछ रसायनों का विमोचन करता है, जिनके कारण केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन। और इस रासायनिक क्रिया के कारण जो डेंड्राइट्स हैं उनमें फिर से बन रही है इलेक्ट्रिक इम्पल्स, और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स अब फिर इस न्यूरॉन में सेल बॉडी के थ्रू, उसके बाद एक्सॉन के थ्रू नीचे जा रही है। ये बिल्कुल वही प्रोसेस चलेगी जो कि आपने ऊपर वाले न्यूरॉन में देखी। अब अगले न्यूरॉन में भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स चली गई है, और यही इलेक्ट्रिक इम्पल्स है जो संदेशों का संवहन कर रही है। ये मैसेजेस, ये सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचा रही है, और ब्रेन से बॉडी तक, ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक, और बॉडी पार्ट से ब्रेन तक मैसेज पहुंचा रहे हैं ये न्यूरॉन्स। आज हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट टॉपिक न्यूरॉन पढ़ा। हमने नर्व सेल का स्ट्रक्चर डायग्राम देखा, हमने ये देखा कि इसकी लेबलिंग में क्या क्या चीज़ें हैं और इसके फंक्शंस क्या हैं और ये कैसे काम करता है। तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक, न्यूरॉन द नर्व सेल।